आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश सरपंच संघ प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उतारू है। प्रदेश के सरपंचों का कहना है कि पहले हमने पंचायत स्तर पर अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वह भी कामयाब नहीं रहा। इसके बावजूद हमने तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी अपनी बात को रखने का प्रयास किया, लेकिन वह भी नहीं मानी गई। हम जिला स्तर तक भी गए, लेकिन वहां भी हमारी एक बात नहीं सुनी गई। मजबूरी में हमें प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने पर मजबूर होने पड़ेगा। भोपाल में पदाधिकारी की रखी गई है चर्चा करने की। पंचायती राज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, मंत्री के साथ चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। नई समझाने आए सामने आ रही है। कई बार आश्वासन तो मिला है, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ। प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने पर अब हम उतारू हो रहे हैं। बहुत ही जल्द सरपंच संघ मिलकर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी आज हमने चर्चा की है। अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठने पर हम मजबूर होंगे। 25 लाख रुपए तक के पंचायती कार्यों के लिए हमें अनुमति है, लेकिन हमारी मांग है कि कुछ छोटे काम के लिए आरईएम के माध्यम से किए जाते हैं, जो वह कर भी बंद किए जाए। राष्ट्रीय सरपंच संघ की बैठक आज जो है भोपाल में पदाधिकारियों की रखी गई है, प्रदेश पदाधिकारी, जिसमें पदाधिकारियों से चर्चा करने के लिए, क्योंकि पंचायती राज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कई बार आंदोलन हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी के एसीएस के साथ काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एक समस्या दूसरी खड़ी हो जाती है और आश्वासन तो मिल जाता है। अब सरपंच पुनः रोड पर आने के लिए तैयार बैठा है, तो इसलिए कि भाई किस तरीके से हमको आंदोलन करना है, उसी की रूपरेखा के लिए हम लोगों ने आज चर्चा रखी थी। तो सभी लोगों से चर्चा हुई है। आगे बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें धरना प्रदर्शन भी होगा। मेन तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे हम लोग, और वो जब तक बैठेंगे टेंट लगा के, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिन तक हमारा प्रतिनिधि मंडल ही नहीं बुलाया, और जो है हमारी मूल मांग है कि पंचायती राज व्यवस्था को 25 लाख तक के जो हमको प्रशासनिक अधिकार हैं, लेकिन कुछ छोटे काम भी आरईएस के माध्यम से करा दिए जाते हैं। एक तो वो बंद हो जाए, और ग्राम पंचायत में कोई भी काम हो, किसी भी मद से हो, जैसे अभी जल नल योजना चालू की ग्राम पंचायत में, रोड खोद के डाल दी, 100% पूरी की पूरी जल नल योजना फेल हो गई। अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ सरकार का। बदनाम तो सरपंच हो रहा है, क्योंकि टोटी भी नहीं है। तो ये पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए सरपंच गाली खाता है कि भाई सरपंच साहब आप गलत कर रहे हैं, जबकि सरपंच के पास कोई अधिकार नहीं। इसलिए मांग रखी कि जो है कोई भी निर्माण कार्य हो ग्राम पंचायत में, उसकी एजेंसी कोई अन्य विभाग नहीं रहेगा, उसका ग्राम पंचायत ही एजेंसी रहेगी। जैसे अब नियम है कि भाई 25 लाख के थे, गौशाला हमने 35 लाख की बनाई, तो किस नियम में बनाई? तो सरकारी मेरे पास प्रश्न का जवाब दे दे कि कैसे हमसे फिर बनवाई 35 लाख की। जो है उन्होंने नहीं। 2017 में भी हम लोगों ने, उस वक्त हमारे पास जो है 15 लाख के अधिकार थे, लेकिन उस वक्त भी हमने 25 लाख के काम करे, और जुलानिया जी ने एक ऑर्डर भी दिया था। वो ऑर्डर में नियम को शिथिल किए थे, जिससे क्वालिटी भी दी और विकास भी हुआ। विकास तो अब 2 साल से बिल्कुल रुका हुआ है, क्योंकि इस तरीके की नीति जो है, इनके खिलाफ ही हम लोगों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो रहा है। दूसरा जो है, एक समस्या और इन्होंने खड़ी की है कि गौशालाएं तो बनी हुई है हमारे पास, लेकिन सरकार उसको चलाने की मानसिकता नहीं जारी कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, ये तो सरकार ही जाने। हम लोग चाहते हैं कि गांव में गौशालाएं चलें, सुचारू रूप से चले, जवाबदारियां दी जाएं,
क्या ये अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक, सांसद सभी बैठे हैं, क्या सरपंच ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इनकी भी जवाबदारी निश्चित हो कि जो विधायक बैठा है उसे 100 गाय पालना चाहिए फिर, क्योंकि जनप्रतिनिधि है ना, किसी भी दल का हो। अगर नहीं है तो ऐसे नियम क्यों नहीं लागू कर रहे? हम कह रहे हैं हमारी ग्राम पंचायतें भी, सरपंच भी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि सरपंच समय समय पर लगभग आज 2 साल 2.5 साल से लगातार आंदोलन करता चला जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। पहले तो पंचायत स्तर पर अपनी आंदोलन शुरू हुआ, फिर ब्लॉक स्तर पर अपना आंदोलन हुआ, जिला स्तर पर आंदोलन किए और प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन हुए, लेकिन सरकार बिल्कुल एक भी नहीं सुन रही है सरपंचों की। और सरपंच पंचायती राज जो है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। और अब रहा ग्रामीण विकास, और अब हम लोग गांव का विकास करना चाहते हैं। सब सरपंच पब्लिक से, जनता से वादा करके आते हैं कि हम जीत जाएंगे, ऐसा कर देंगे, रोड बना देंगे, यहाँ बना देंगे, लेकिन अपने को कोई अधिकार नहीं है। सरपंच को इतना भी अधिकार नहीं कि एक टाली मुरुम कहीं से लाके गड्ढे में डाल दे। कहीं कोई अपनी घटना घट जाती है तो उसको अधिकार नहीं है कि 1000 रुपये निकाल के हम उसको दे दें। तो इसी मांगों को लेकर आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजवीर सिंह तोमर जी के नेतृत्व में आज अगली रणनीति बनाने के लिए ये भोपाल में मीटिंग रखी थी। और अगर हमारा मांग पूरा अगर नहीं होती है तो हमको चाहे धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जो भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे और अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक लड़ाई लड़के लड़ेंगे और लेंगे। ठीक, नाम है? मैं शिवेंद्र सिंह, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष शहडोल। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।